गुरुदेव। मेरी हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से प्रार्थना है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इंसान को जागना चाहिए, समझना चाहिए और इस देश की हर बात को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। आधा घंटा सोचना चाहिए इस मानव समाज में अच्छे और बुरे आदमी कैसे होते हैं। ये जितने साधु संत फकीर होते हैं जो अपने को साधु महात्मा कहते हैं, उनके बारे में हर इंसान को किसी भी मजहब का क्यों ना हो आधा घंटा सोचना चाहिए। ये नकली संत जिन्होंने अपने नाम के आगे परम संत सद्गुरु साधक जय गुरुदेव लिख रखा है कि वास्तव में वो उस लायक हैं भी या नहीं। अगर हम इंसान इस बात को नहीं जानेंगे, ये सब हमारे घर परिवार समाज को दुनिया को बर्बाद कर देंगे। हमें चाहिए सोचना कि ये किस बात का इंसान को ज्ञान दे रहे हैं। जहां 1 लाख 10 लाख 20 लाख 2-4 करोड़ आदमी इकट्ठा होते हैं, इंसान किस चीज के लिए जाता है? तीर्थ स्थानों में, संगतों में, देवी देवताओं के स्थानों पे, सत्संग में, गुरु के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास क्यों जाता है? ये सबको सोचना चाहिए। आज अगर ये शरीर हमें मिला है 5 तत्व का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ये शरीर यहां से पैर तक किसने दिया है? निरंजन भगवान ने, ज्योति स्वरूप परमात्मा ने ये हमें शरीर दिया है और हमें 3 चीजें दी हैं, चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान। जब हमें इंसानों को ये 3 चीजें दी गई हैं तो हमें सोचना चाहिए। क्या 100 वर्ष के जीवन काल में हमें ये मालूम नहीं करना चाहिए कि ये जीवात्मा जो बैठी है, ये मन जो बैठा है, ये शरीर जो हमारा है, ये किसने बनाया है? उस मालिक को देखना नहीं चाहिए। आज हमारे घर परिवार समाज देश दुनिया में अच्छे आदमी आपको मिलेंगे, आप उन्हें सब जानते हो। जितने भी इस देश दुनिया में घर परिवार समाज में बुरे आदमी मिलेंगे, उन्हें भी आप सब जानते हो। और जितने जे साधु महात्मा लाल पीले नीले कपड़े वाले इस संसार में देश दुनिया घर परिवार में बैठे हैं, उन्हें भी आप सब जानते हो। जानने के बावजूद अगर आप 3 कार्य नहीं करते, सत्संग सेवा और भजन का, तो ये आपकी आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी। क्योंकि मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। साधु महात्माओं ने सत्संग के माध्यम से, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जब ये शरीर, ये मन, ये आत्मा सत्य का संग करेगी तो आपकी आत्मा का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, भगवान मिलना शुरू हो जाएगा, परमात्मा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस समाज में निरख और परख करनी है। मतलब इंसानों को जांचना है, परखना है कि जो हमें ज्ञान दे रहा है इस संसार में वास्तव में वो असली है या नहीं है। अगर आप इस जीवन काल में भगवान ने चालाकी बुद्धिमानी ज्ञान दिया है तो हमें उसकी निरख परख करनी चाहिए। अगर हमने निरख परख नहीं करी तो ये हमारा शरीर
दूसरे शरीरों में प्रवेश करेगा, 4 खाने 84 में प्रवेश करेगा। अगर हमने इन साधु महात्माओं के पास जाकर अच्छे और बुरे कर्मों में भाग लिया तो हमारी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी, जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं उनमें चली जाएगी, और अरबों कल्प तक जन्मत मरत दुखी दुख होई। यानी कि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कितने युग सदियां बीत जाते हैं और इंसान को मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है। हरि मंदिर का मतलब है भगवान का बनाया हुआ मंदिर। तो आपको इसमें उजाला करना है, प्रकाश करना है, इसमें ही खुशबू है, इसमें ही अंडखंड ब्रह्मांड है। अगर परम संत बाबा जय गुरुदेव इस संसार में आए और आपको सत्संग सुनाया, सत्य का संग करवाया, और बाबा जी ने कहा संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लोग करते करते पार हो जाते हैं, तो आपको पार होना है। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव, आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम भगवान का है, और भगवान किसे कहते हैं? ज्योति स्वरूप, जो निरंजन भगवान कहते हैं। फिर बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। परमात्मा किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा है, जब 3 गुण और 5 तत्व से अलग होकर ऊपर की सैर करती है और मनुष्य शरीर 8 तत्व का निर्माण करना शुरू कर देता है, शील क्षमा संतोष विरह विवेक सेवा सत्संग और भजन, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करने के लिए निकल पड़ती है। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, कुल्लू मालिक का नाम है, उस अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक का नाम है, जो सारा दुनिया सारा संसार एक ने बनाया है। और अपने प्यारे गुरु भाई बहनों ने पूछा बाबा जी आपको दुनिया जय गुरुदेव क्यों कहती है? बाबा जी ने कहा बच्चों जय गुरुदेव नाम मेरा है। जब तुम साधना करोगे, योग साधना में मैं तुम्हें अंतर में मिलूंगा और मैं बात करूंगा। जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, जय गुरुदेव नाम अनामी महाप्रभु का है जो कुल मालिक है, और जय गुरुदेव नाम परम संत बाबा जय गुरुदेव का है जो इस शरीर रूप धारण करके इस संसार में आए। जय गुरुदेव नाम 4 आत्माओं का है जो एक ही आत्मा थी। अब आपको अंतर में जाना है योग साधना करके। योग साधना करने पर आपको अंडखंड ब्रह्मांडों के दर्शन होंगे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था जैसा ये स्थूल संसार है वैसा ही ऊपर जब आप तीसरे दिव्य दृष्टि से देखोगे तो वहां नूरी संसार है। नूरी संसार कहते हैं प्रकाशवान संसार। तो जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जीते जी अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करेगी और आपका ये शरीर इस संसार में लेटा हुआ दिखाई देगा और आत्मा उस शरीर को देखेगी तो अपने लक्ष्य को चलती चली जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसा इतिहास में ना कोई आया है ना कोई आएगा। आपको सोच समझना चाहिए इसी जीवन काल में मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगी। मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन करना, मुक्ति कहते हैं उन अंडखंडों में जाना, अपनी आत्मा के दर्शन करना। आज अगर हमने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, तो ये हमारा ये जीवन 4 खाने 84 में चला जाएगा। क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतना पड़ता है। जब हमें कर्म करने का अधिकार निरंजन भगवान ने दिया है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमें सोचना चाहिए
ये जितने नकली साधु संत हैं, आप इनके लिए एक झंडा ले लो, एक झंडा ले लो जय गुरुदेव नाम का, और आप इन्हें झंडा लेकर समाज में बताओ जय गुरुदेव नाम ही सच्चा नाम है। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। रक्षा का मतलब है आप घर परिवार समाज में देश दुनिया में जहां तक जाओगे जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा और जय गुरुदेव नाम कल्याण भी करेगा। आपको कोई अनहोनी नहीं होगी और आप काल मृत्यु में नहीं जाओगे। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट होता है, बीमारियां होती हैं, अगर आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम करोगे और साध की संगत करोगे, क्योंकि जीते जागते महापुरुष की भी जरूरत होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा आने वाले समय में साधक का नंबर आता है। ये सब बाबा जी ने किताब के, पुस्तकों के, सत्संग के माध्यम से पूरे मानव समाज को, पूरे गुरु प्रेमियों को समझाया था। अगर आज आप सब एक झंडा नहीं लेते, एक डंडा नहीं लेते, तो आपका आत्म कल्याण नहीं होगा। ये जितने नकली साधु संत फकीर हैं, आपको, घर परिवार को, समाज को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब से दुनिया बनी है और आज तक विरोध करने वाले ही जीत होती है। जो विरोध नहीं करते उनकी ना कभी हार होती है ना कभी जीत होती है। कृष्ण भगवान को देखो, जब महाभारत हुआ था तो कौरव पांडव के बीच युद्ध हुआ था। राम और रावण को देखो, युद्ध हुआ था। युद्ध करने के बाद कितनी जीव आत्माओं को मोक्ष मिला, मुक्ति मिली, पर अपने लोक तक की। जहाँ तक राम थे वहाँ तक उन्हें मोक्ष मिला, जहाँ तक कृष्ण भगवान थे वहाँ तक उन्होंने मोक्ष मिला। वास्तविक मुक्ति संतों के द्वारा होती है। आज इस कलयुग में वास्तविक मुक्ति जिसे कहते हैं मन के दर्शन, भगवान के दर्शन, उसे मोक्ष कहते हैं। वास्तविक मुक्ति कहते हैं आत्मदर्शन, आत्मा के दर्शन। आज इस कलयुग में जब अंत समय आता है तो ये मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। जैसे महाभारत में हुआ था, अंत में कृष्ण भगवान ने साफ और स्पष्ट बताया था कि ये युक्ति करनी चाहिए। अर्जुन को बताया था, राम ने हनुमान को बताया था। आज भी इस कलयुग में साधु महात्माओं ने अपार दया करके इस समाज को बताया है कि सब के सब जय गुरुदेव का झंडा ले लो, और जो नकली साधु संत हैं उनसे आप सावधान हो जाओ, यानी कि उनके विचारों का विरोध करो। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें सोच समझना चाहिए इस मानव इतिहास में कि अगर आपने इन साधु महात्माओं को डांटा नहीं, तोड़ फोड़ आंदोलन, चुगली निंदा मत करो, पर अपनी बातों से विरोध जरूर करो, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर कराएगा। केवल सत्य संग के कर्म करो, सेवा सत्संग भजन कैसे करने हैं ये साधक से बूझो। अगर आपने किया तो आपके अंडखंड ब्रह्मांडों के दर्शन होंगे, रोज आओगे और रोज जाओगे। तो इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस पूरे मानव समाज में इन वीडियो को बताओ जिससे कि आपका आत्म कल्याण जल्दी से जल्दी हो। जय गुरुदेव।